अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। वो तमाम बच्चे जो पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट फ़ेज़ 1 में अपेयर होने वाले हैं, 15 जून 2025 को पंजाब यूनिवर्सिटी का फ़ेज़ 1 कंडक्ट हो रहा है। ये वीडियो उन तमाम बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप तमाम बच्चे इस वक्त अपनी रिवीजन में मसरूफ़ होंगे। वो बच्चे जिन्होंने प्रिपेयर किया है, उनकी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी थी, पूरे सिलेबस को उन्होंने थॉरली प्रिपेयर किया है, तो उनके लिए ये रिवीजन का टाइम है। अलबत्ता जिन्होंने अच्छी तैयारी नहीं की वो इस वक्त कन्फ्यूज़ हैं कि मज़ीद चीज़ें पढ़ें या चीज़ों को रिवाइज़ करें। तो सबसे पहले टेस्ट डे के हवाले से हम चंद चीज़ें डिस्कस करते हैं। उसके बाद इस आखिरी वक्त को किस तरीके से आप बेहतर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखें, आपका जो टेस्ट है 15 जून को कंडक्ट होना है। आप लोगों के पास रोल नंबर स्लिप्स आ चुकी हैं। अब रोल नंबर स्लिप्स के अकॉर्डिंग आपने सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, टेस्ट सेंटर पर टाइमली पहुंचना है और उसके बाद आपको आपका जो एग्ज़ाम है वो सॉल्व करने के लिए 120 मिनट यानी कि 2 घंटे दिए जाएंगे। 100 MCQs पर आपका ये एग्ज़ाम मुश्तमिल होगा और आपकी जो रेलेवेंट कैटेगरी है उसमें 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होंगे। आप लोग जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट 7 कैटेगरीज में कंडक्ट हो रहा है। फॉर एन एग्जांपल, एक बच्चा पंजाब यूनिवर्सिटी प्री मेडिकल कैटेगरी में अपेयर होता है तो उसको सबसे पहले जो है ना वर्बल रीजनिंग का सब्जेक्ट मिलेगा। उसके बाद उसका सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव रीजनिंग का होगा। ये 2 सब्जेक्ट सारी कैटेगरीज के सेम होंगे। उसके बाद 3 आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स होंगे। तो 120 मिनट में ये 100 MCQs आपने सॉल्व करने हैं। किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगी। इसका मतलब ये कि 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आप तमाम बच्चों के लिए ज़रूरी है। टाइम को मैनेज करना है आपने। उसकी रीज़न ये कि आपके पास 120 मिनट होंगे और उसमें आपने 100 MCQs करने हैं। इसका मतलब ये कि 1 से ज़ायद मिनट आपके पास 1 MCQs पर यूटिलाइज़ करने के लिए होगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन पर आप 2 मिनट या 2.5 मिनट लगाएंगे तो अल्टीमेटली ओवरऑल आपका टाइम इफेक्ट होगा। लेकिन जब आप 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो 120 मिनट काफ़ी होते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड आउट करें और उसके बाद थोड़ा सोचने के बाद उसका जो है वो आंसर टिक करें तो आपके पास जो है 120 मिनट इनफ होते हैं। तो इसमें आपने करना यह है कि किसी किस्म के सवाल को छोड़ना नहीं है। आपने तमाम के तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स को मार्क करना है। कैलकुलेटर आपने अपने साथ नहीं लेके जाना। किसी किस्म की और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें आपका मोबाइल फ़ोन, आपकी स्मार्ट वॉच, ये इंक्लूडेड है, आपने अपने साथ लेकर नहीं जानी। और जिस तरीका कार से प्रीवियस प्लेलिस्ट में मैं आपको बताता रहा हूं कि आपने जब पेपर अपना सॉल्व करना स्टार्ट करना है तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिन पे आप 100% श्योर हैं। जब इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लें तो काउंट करना है कि कितने सवाल आपने हल किए हैं। उसके बाद उन क्वेश्चंस की तरफ आएँ जिन पर आपको थोड़ा सा डाउट है, यानी कि 4 ऑप्शंस में से आप 2 पर कंफ्यूज्ड हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। देन उन क्वेश्चंस की तरफ आएँ जिनके बारे में आपको किसी किस्म का आइडिया नहीं है और फिर कोशिश करें कि आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करें, यानी कि ऑप्शंस को रीड आउट करें, क्वेश्चंस को रीड आउट करें और उसके बाद देखें कि कौन सा ऑप्शन सूटेबल हो सकता है। तो इस तरीका कार से आपने सारे सवालों के जवाब जो है लाजमन मार्क करने हैं। अब ये सारी बात करते हुए मैं आपको ये चीज़ भी बताता चलूँ कि पिछले साल की तरह पंजाब यूनिवर्सिटी इस बार भी कम से कम 2 फेजेस कंडक्ट करेगी। हो सकता है कि ये 3 फेज़ कंडक्ट करे, लेकिन मिनिमम आपके 2 फेज़ कंडक्ट होंगे। तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट फेज़ है वो मोस्ट प्रोबेबली जून 18 तक एडवर्टाइज हो जाएगा और जुलाई के महीने में कंडक्ट होगा। इसमें किसी किस्म की लिमिटेशन नहीं है कि वो बच्चे जिन्होंने फ़ेज़ 1 जो है ना अपेयर हुए हैं उसमें तो फ़ेज़ 2 में नहीं हो सकते। तो सब बच्चों को जो फ़ेज़ 1 में अपेयर हो रहे हैं उनको फ़ेज़ 2 में भी अपेयर होना चाहिए, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट की फाइनल मेरिट में 25% वेटेज है। तो आप अगर जितना ज़्यादा स्कोर इसमें करते हैं उतना आपको अल्टीमेटली फाइनल मेरिट में ये चीज़ फैसिलिटेट करेगी। अब बात करते हैं कि इस रिमेनिंग टाइम को किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए, वो बच्चे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन किसी स्पेसिफिक रिसोर्स से की है, जिस तरीके से कुछ बच्चों ने लर्नअप पाकिस्तान की गाइड बुक्स को कंसल्ट किया होगा, कुछ बच्चों ने लर्नअप पाकिस्तान की प्लेलिस्ट के सेक्शन में मौजूद वीडियोज़ को कंसल्ट किया होगा, या आप में से कुछ बच्चों ने इंटरनेट को भी यूज़ किया होगा, क्योंकि इंटरनेट पर भी एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से बेतहाशा मटीरियल मौजूद है। आप वर्बल रीजनिंग की बात करें, क्वांटिटेटिव रीजनिंग की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, स्टैट्स, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, एप्टीट्यूड टेस्ट के पैटर्न पर आपको बहुत सा मटीरियल इंटरनेट पर मिल जाता है। आपको वहां से सर्च आउट करना होता है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए रेलेवेंट है, तो वहां से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जिस भी रिसोर्स से आपने प्रिपेयर किया है आप उसको रिवाइज करें। जो चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको वाइंड अप करें, एक बार उनको रीड आउट करें ताकि आप एग्जाम डे पे अच्छा परफॉर्म कर सकें। और वो बच्चे जिन्होंने अभी सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप नहीं किया तो आप कोशिश करें कि अब इस कम वक्त में जो रिसोर्स आप कंसल्ट करके चीज़ों को, सिलेबस को ओवरव्यू कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। मसलन आपने मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ वेबसाइट्स का लिंक दूंगा, आपने उनको फॉलो अप करना है। वर्बल और क्वांटिटेटिव का सेक्शन आपका बाआसानी वहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। इसके अलावा आपने ज़रूर जो है ना प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर वीडियोज़ को जो कि मैं वर्बल, क्वांटिटेटिव और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड बनाता रहा हूँ उनको भी
کنسلٹ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ساری ویڈیوز کو ایک بار ضرور دیکھیں. اس کے علاوہ بھی آپ کو کہیں سے ہیلپ فل پریپریٹری مٹیریل ملتا ہے, اس کو بھی کنسلٹ کریں اور اس کم وقت کو اس طریقے سے یوٹیلائز کریں. لاسٹ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کسی بھی ایسے سبجیکٹ کا کل آپ سے ٹیسٹ نہیں لیا جا رہا جو آپ نے پہلے پڑھا نہیں ہے. یہ وربل ریزننگ کا سبجیکٹ, کوانٹیٹیو ریزننگ کا سبجیکٹ, انگریزی اور میتھ کی صورت میں آپ بیسک کلاسز میں پڑھ چکے ہیں. اس کے علاوہ بایو کیمسٹری, فزکس آپ اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ میں پڑھ چکے ہیں. اگر آپ پی یو ایم میں اپیئر ہو رہے ہیں, کسی اور ٹیسٹ کی کیٹیگری میں اپیئر ہو رہے ہیں, تو آپ کے 3 سبجیکٹس اکیڈمک بیک گراؤنڈ والے ہیں جن کو آپ نے آلریڈی پریپیئر کیا ہوا ہے. تو آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے. اگر آپ کانفیڈنٹ رہیں گے تو میکسیمم پرفارمنس آپ دے سکیں گے. میں امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہے. وہ تمام بچے جو فیز 2 کے حوالے سے یا فیز 1 کے حوالے سے اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھنا چاہتے ہیں, آپ نے ضرور ڈسکرپشن میں موجود لنک کے تھرو ہماری واٹس ایپ کمیونٹی کو جوائن کرنا ہے, جہاں پر پریپریشن سے لے کے آپ کے ٹیسٹ کی اور ایڈمیشن کی تمام گائیڈنس ہم اسٹوڈنٹس کو فری آف کاسٹ پرووائڈ کرتے ہیں. تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک بھی مل جائے گا, اس کو بھی آپ لازمی جوائن کیجئے. میں امید کرتا ہوں کل آپ ٹیسٹ میں بہترین پرفارمنس دیں. میری اور میری ٹیم کی طرف سے آپ تمام بچوں کے لیے نیک خواہشات. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. ہمیشہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کی کامیابی کے لیے دعا گو. عمر خان اور اس کی ٹیم. اللہ حافظ.